आज हम बनाएंगे चावल और गुड़ के साथ बहुत ही मज़ेदार सा पिट्ठा। देखने से ही ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा होगा, बहुत ही फूला फूला और बहुत ही मज़ेदार सा ये गुड़ और चावल से पिट्ठा बनता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार है, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा इतना मज़ेदार सा ये चावल और गुड़ के साथ पिट्ठा बनता है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप के लगभग चावल को भिगो करके रख दिया था पूरी रात। तो रात भर हमने इसको भिगो करके रखा था। तो अगर आपको बिल्कुल मज़ेदार फूला फूला पिट्ठा बना करके रेडी करना है तो सबसे पहले चावल को ओवरनाइट भिगो करके रख दीजिए। तो इस तरह से हमारे चावल जो है वो अच्छे से भीग गए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पानी निकाल देंगे सबसे पहले। तो हमने चावल का पानी निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इन चावलों को मिक्सचर जार में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना करके रेडी करना है। बहुत ही अच्छा इसका पेस्ट बनता है और इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। जैसे चावलों को हमने ग्राइंड करना है तो सिर्फ 1 से 1.5 टेबलस्पून ही हम पानी का यूज़ करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है। 1 से 1.5 स्पून ही हम चावलों का पानी का इसमें ऐड करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कितना पानी। तो सिर्फ हम 1.5 टेबलस्पून ही पानी इसमें डाल देंगे। तो इसको हम ग्राइंड कर करके ले करके आते हैं। तो हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। आपको मैं दिखा देती हूँ कि किस तरह सा हमारा ये पेस्ट बन करके रेडी हुआ है। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितना स्मूथ सा और बहुत ही मुलायम सा हमारा ये चावल का पेस्ट बन करके हो गया है रेडी। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा। तो इस तरह से मैं एक बार आपको हाथ से भी दिखा देती हूँ। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमारे इस चावल के पेस्ट की चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत ही मज़ेदार फूला फूला और बहुत ही यूनिक सा चावल और गुड़ के साथ पिट्ठा बन करके रेडी होता है। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको तो हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और उस साइड में रख देंगे। अब हम गुड़ ले लेंगे। इस तरह से आधा कप के लगभग ही ये गुड़ होगा। तो बहुत बड़ा पीस है, तो आधा कप के लगभग ही होगा। थोड़ा बहुत कम या इधर उधर होगा तो आधा कप के लगभग ही है ये गुड़। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमने तोड़ लिया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी में डाल करके मेल्ट करेंगे। सबसे पहले गैस जला लेंगे, फिर हम इस तरह का कोई भी पैन ले लेंगे। आधा कप के लगभग इसमें पानी ऐड कर देंगे और अपना गुड़ इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई भी हमने 1 तार या 2 तार वाली कोई चाशनी नहीं बनानी है। सिर्फ हमने गुड़ को मेल्ट होने तक ही बॉयल करना है। तो इस तरह से हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। तो हमारा जो गुड़ है वो ऑलरेडी मेल्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार छन्नी से उसको छान करके ले लेंगे। दूसरे बाउल में छन्नी से छान लेंगे इस तरह से। क्योंकि कुछ भी इसमें अगर कोई भी कुछ भी हो तो वो जैसे हम छन्नी से छानेंगे तो इसमें निकल आएगा। तो गुड़ को आप ध्यान दीजिएगा, छान करके ज़रूर लीजिएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे। इस तरह से जब ठंडा हो जाए, कोई भी हमारी फिंगर इस तरह से इसके अंदर रुके, तो हमारा जो गुड़ है वो चाशनी है वो ठंडी हो गई है। तो इस तरह से हल्की हल्की सी ल्यूक वार्म जैसे होती है, उसी तरह का हमें ये गुड़ की चाशनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, चावल का जो हमने पेस्ट बनाया था उसके अंदर इस तरह से धीरे धीरे डाल देंगे। धीरे धीरे ही करके डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डालेंगे। तो हमें कंसिस्टेंसी को चेक करते हुए ही इसमें गुड़ की जो चाशनी है वो ऐड करनी है। तो इस तरह से धीरे धीरे डालते हुए इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे।
तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा कप के लगभग मैदा ऐड कर देंगे। तो सेम ही जो भी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की है, तो आधा कप के लगभग ही सेम क्वांटिटी में हमने सभी चीज़ों को लिया है। तो यही ध्यान रखना है कि सभी चीज़ें हमने सेम क्वांटिटी में ली है। आप किसी भी कप या कटोरी का मेज़रमेंट करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से हम मैदा इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहो तो गेहूं के आटे का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से गुड़ की जो चाशनी है वो धीरे धीरे डालते हुए हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ कि किस तरह की हमने इसकी कंसिस्टेंसी रेडी करनी है। तो हमारा जो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, तो आप देख सकते हो इसी तरह की हमारी कंसिस्टेंसी हमने रेडी करनी है इसकी बैटर की। तो हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो इस तरह से कड़छी में भर के इस तरह से डाल देंगे और बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं। और ऊपर से हम दूसरी कड़छी के साथ ऑयल ऊपर से इस तरह से डालते जाएंगे। ये खुद पे खुद अपने आप फूल करके ऊपर आएगा। तो बिल्कुल भी जब तक फूलेगा नहीं तब तक हम इस तरह से कड़छी से हिलाएंगे नहीं। आपको देखने से ही पता लग गया होगा कि हमारा ये फूल गया है अच्छे से। अब हम इसकी साइड चेंज करते हुए दोनों साइडों से इसको इस तरह से पका लेंगे। तो आपको कलर से और बहुत ही मज़ेदार लग रहा होगा देखने से। तो इस तरह से हम इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको पका लेंगे। बाकी के भी हम इसी तरह से बना करके रेडी कर लेंगे। तो इसको निकालते हैं प्लेट में। तो इसी तरह का हमने इसका कलर रेडी करना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये गुड़ और चावल के साथ पिट्ठा बन करके रेडी होता है। तो इसी तरह से बाकी के भी हम बना करके रेडी करते हैं। अगर आपको हमारी जो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी हाँ, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इस तरह से हम बाकी के भी सभी बना करके अपने रेडी कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, लुक वाइज आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितने मज़ेदार हमारे जो पिट्ठा बन करके रेडी हुए हैं। इसी तरह से हमारे सारे बन करके हो गए हैं रेडी। तो अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल हेल्दी तरीके से हमारे ये गुड़ और चावल के साथ पिट्ठा बन करके हो गए हैं रेडी। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितने फूले फूले, सॉफ्ट और मज़ेदार से बन करके रेडी हुए हैं। आप इनको झटपट से बना करके रेडी कर सकते हैं जब भी आपका कुछ मीठा खाने को मन हो। बिल्कुल हेल्दी तरीके से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आपको मैं तोड़ करके दिखा देती हूँ। तो कितने अंदर से जालीदार बने हैं, बहुत ही मज़ेदार हमारे ये पिट्ठा बन करके रेडी हुआ है। तो आप भी फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार है। आप जब भी बनाओगे आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों को सबको पसंद आएंगे। ये इतने मज़ेदार बन करके रेडी होते हैं। तो आप देख सकते हो कितने फूले फूले हैं। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।